नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर तेजस्वी सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य है, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार में बिहार सबसे आगे है। बिना रिश्वत के दाखिल खारिज नहीं होता है। सीओ वहां से डीएम की बात नहीं सुनते हैं क्योंकि उनका ट्रांसफर मुख्यमंत्री आवास से होता है। तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर सरकार बनी तो अधिकारी कुर्सी पर बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर बिना रिश्वत लिए जनता का काम करेंगे। सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा बच्चा बताए जाने पर तेजस्वी ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। क्योंकि कोई जातीय धर्म नहीं होता है महोदय। अगर इतना ही शौक है इनको जाति ढूंढने का तो अपने गृह मंत्रालय में ऑर्डर दे दीजिए डीजीपी को कि कौन किसको मार रहा है, क्या मार रहा है, नहीं मार रहा, अपराध कौन कर रहा है, उसकी भी जाति का भी ब्यौरा दे, जुड़वा दीजिए वो कैटेगरी। अगर जाति ही के बारे में आप जो है किसी एक जात को लेकर के जो आप कहिएगा महोदय, और जो अपराधी किस्म का लोग होता है वहां तो शादी ब्याह भी नहीं हो करता है, लोग कोई नहीं करता है शादी ब्याह। बिहार सरकार को चाहिए कि हर अपराध पर अब मरने वाले पीड़ित की भी और मारने वाले हत्यारे की जाति सार्वजनिक करे महोदय। देखिएगा बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे महोदय, हाउस कीपिंग रख रखाव के नाम पे 583 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं, खाली रख रखाव के लिए। विकास भवन हो, विश्वेश्वरैया भवन, सरदार पटेल नियोजन भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, बापू टावर, राजगीर कन्वेंशन सेंटर, बिहार म्यूजियम, सचिवालय परिसर के साफ सफाई को लेकर के यानी जीएसटी 18% मिला दो तो 688 करोड़ रुपए सालाना केवल रख रखाव और पोछा साफ करने के लिए जो है खर्चा किया जाता है। दबाव पांव से घास के तिनके को अदना समझकर उड़ के पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है। और आखिरी में एक बात जो कहते हैं ना, तेजस्वी बच्चा है, हाँ है, लेकिन ये नोट कर लीजिए बिहार का ये तेजस्वी बच्चा सोच और ईमान का सच्चा है, ख्यालों का अच्छा है, इरादे और जुबान का पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोई और सदन में भाषण के दौरान सीएम के नहीं रहने पर तेजस्वी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हाईजैक करके सदन से बाहर रखा गया है और तेजस्वी के इस आरोप पर मंत्री विजय चौधरी खड़े हो गए और तेजस्वी को जवाब दिया। सुनिए। 2 बार हम इस सदन में अभी इस सेशन में भाषण दिए, क्यों मुख्यमंत्री जी को आप लोग हाईजैक करके बंद किए? आना ना चाहिए था। ये बात वो कहते तो और चांद लग जाता। पिछला वाला जो आप बोले थे गवर्नर एड्रेस पर, उसका वाला याद करा दें। उस दिन आपने कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे एक दिन, क्योंकि हवा किसी की सगी नहीं। इन्होंने पढ़ा था मगर अब तो उस दिन कहना चाहते बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। अब तो उसी दिन कहना चाहते थे, लेकिन महोदय हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये बोल रहे थे, मैं चुप ही रहा, लेकिन आज फिर उस दिन की चर्चा कर दिए तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदले। नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदले। नीतीश तो वो चिराग है जो हवा का रुख बदल दे। सभा में सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव आपस में भिड़ गए। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी 4 साल की उम्र से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लालू जी से मैंने माफी मंगवाई। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी जवाब दे, मेरे ऊपर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बिहार के विकास के लिए 1 घंटा बोलने के बाद भी इनको सहन नहीं है। देखिए, हम लोगों ने राज्य में
प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्या विवाह हेतु ये तो कन्या विवाह मंडप का पूरी तरह व्यवस्था करने का काम किया है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय वेंडिंग जोन पूरी तरह वेंडिंग क्या जोन बोलिए? पे पूरी व्यवस्था खड़ा किया गया है। सम्राट चौधरी जी ने हम पे आरोप लगाया कि हम 4 साल की उम्र में हम घोटाला कर रहे थे। आप बोले भाई और आप रिकॉर्ड संक्षेप में बोलिए ना, सरकार के जवाब होना। 4 साल की उम्र से हम घोटाला कर रहे हैं। उम्र मेरा 36 साल हो गया, 32 साल तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं? तो देखिए, सम्राट चौधरी के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम गलत हैं तो सरकार मुझ पर कार्रवाई करे। और इस बीच आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं, जहां सदन में सम्राट चौधरी अपनी बातें रख रहे हैं। इस तरह मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नालंदा का गौरवशाली इतिहास लौटा। मोदी जी ने कहा है विक्रमशिला को भी पूरी तरह स्थापित करने का काम किया और लगातार पैकेज के तौर पर बिहार को स्थापित करने का काम किया जाए। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं ये जरूर आग्रह करूंगा कि हमारा जो विनियोग बजट है इसको स्वीकृत सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी स्वीकृति देने का काम करें और आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे भी बिहार, और ये बार बार कहते हैं कि मैं 36 वर्ष का हूं, ये 74 वर्ष के हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके पिताजी ने खटारा बिहार बनाया है, नीतीश कुमार जी ने आज मर्सिडीज चलने वाला बिहार बनाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे।